केजरीवाल सिर्फ नालियाँ साफ कराने तक ही सीमित है, उसके अलावा वो कुछ नहीं। जो मोदी जी ने हमारे देश के लिए किया है वो सभी भाई जानते हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं हम लंदन और पेरिस बनाएंगे। नहीं, वो कुछ नहीं बनाएंगे, वो यहाँ झाड़ू ही फेरेंगे। झाड़ू फेर बस, देंगे। झाड़ू थमा दी वैसे। बस बस एक बीवी ने घर पे झाड़ू पकड़ा हुआ और ये केजरीवाल साहब ने हमें बाहर झाड़ू पकड़ा था। यहाँ पे नशा मुक्त हुआ है। पंजाब आप जाइए, आज जाइए, हमारे रिश्तेदार अमृतसर में रहते हैं, लुधियाना में रहते हैं, वो परेशान है। पहले तो लोग डरते थे, अब क्या है, अब तो खुलेआम नशा चल रहा है। करोड़ों रुपया जो है जाकर पंजाब का हिमाचल में और गुजरात में आकर उसमें मिला क्या? जीरो। तो देश आपके सामने ही है, हिमाचल देश में ही है ना, गुजरात और गुजरात भी देश में है। क्या मिला इनको? करोड़ों रुपया पंजाब का फूंक दिया, करोड़ों रुपया। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ टिकटों बेचकर लोगों को वो दिया है, लोग दिल से उनके साथ नहीं है और अभी आपको 5 दिन बाद दिख जाएगा। तो आप आज की जीत पे क्या कहेंगे आप? आज की जीत पे हम ये कहेंगे कि पहले थोड़ा सिखों का विश्वास बीजेपी से कम हो गया था, लेकिन आने वाले टाइम में हमें मोदी जी ने अपने कॉन्फिडेंस में लिया है और ये विश्वास दिलाया है कि हमें मोदी जी हमारे साथ हैं, सिखों के साथ हैं। उन्होंने हमें जो इज्जत बख्शी है उसके हम बहुत आभारी हैं। तो आज आप यहाँ पे आए हैं, कितने लोग आए हैं? आज हम अपने मॉडल टाउन मंडल से 50 आदमी लेके आए हैं, 50 सिख भाई लेके आए हैं, जिनको दिल से मोदी जी का धन्यवाद करने आए हैं। एमसीडी में क्या रहा मॉडल टाउन में? एमसीडी में हमारे एरिया से विकेश तीनों सीटें हमारे पास आई हैं और हमारी मॉडल टाउन मंडल से विकेश शेट्टी जी हमारी सीट लेके गए हैं। तो क्या कहेंगे? केजरीवाल अभी पंजाब में भी जीते, अब दिल्ली में एमसीडी में आ गए, लेकिन गुजरात में उनका ये दाव नहीं चला। क्या कहेंगे केजरीवाल के बारे में? सर, केजरीवाल एक लहर में आया था, जो एक लहर में चला गया था। केजरीवाल क्या, वो होली सोली काम देखो कुछ भी नहीं है। केजरीवाल सिर्फ नालियाँ साफ कराने तक ही सीमित है, उसके अलावा वो कुछ नहीं। जो मोदी जी ने हमारे देश के लिए किया है वो सभी भाई जानते हैं। क्या कहेंगे आप जीत के बारे में? जीत के बारे में जी हम बहुत खुश हैं कि हमारे मोदी जी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया और फिर एक बार हमें मौका दिया हमारे प्रत्याशी कुंवर अर्जुन पाल सिंह मारवा जी को जिता के। अच्छा, आप प्रत्याशी यहाँ एमसीडी में अभी ये सिसोदिया कह रहे हैं कि वो खेल शुरू हो गया, बीजेपी हमारे प्रत्याशियों को कॉल कर रही है। भाई साहब देखो, हारने के बाद सब आदमी यही कहता है कि खेल शुरू हो गया। अगर उनको अपने उसमें इतना ही विश्वास था तो उनके हिसाब से तो 170 सीटें आ रही थी। उन्होंने लिखा था कि 20 से कम आएगी। उनको कहने दीजिए ना, उनके कहने से कुछ होता है? आज तक केजरीवाल ने क्या ऐसा काम है जो उसने कहा और उसने कर दिया? लेकिन हमारे मोदी जी ने जो भी काम कहा है उन्होंने किया है। तो क्या कहेंगे? अब एमसीडी में उनके पास जिम्मेदारी आ गई, लेकिन वो आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। क्या लगता है कि वो साफ कर पाएंगे कूड़े का पहाड़? भाई साहब, वो अपने पहले टर्म में भी दूसरे टर्म में भी यही कहते रहे कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही। आप बताओ, दिल्ली में उनका एक छत्र राज है, उसके बाद भी अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। मोदी जी तो पूरे देश पे ध्यान है, वो देश विदेश की समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी के सिर्फ पीछे पड़े हैं? उनको इस चीज़ का लालच होता तो अब तक कब की जीत चुके होते। उनको कोई लालच नहीं है, उनको देश के जनता पे भरोसा है। तो आप मॉडल टाउन इलाके से आए हैं? हम जंगपुरा इलाके से आए हैं, पूरा से लाजपत नगर से। तो लाजपत नगर में बीजेपी का पार्षद जीता है जी। लाजपत नगर में हमारे प्रत्याशी अर्जुन पाल सिंह मारवा जी बीजेपी से जीते हैं। बहुत अच्छी वोट से जीते हैं, 2800 वोटों से जीते हैं, 2828 वोटों से। तो आम आदमी पार्टी का जो लगातार अब पिछड़ती जा रही, पिछली बार से उसका वोट परसेंट 12% कम हो गया, बीजेपी का 3% बढ़ा है। तो क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव में क्या ये केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है? भाई साहब, हमें हमारी बीजेपी सरकार पे पूरा भरोसा है, उनकी नीतियों पे भरोसा है। आने वाले टाइम में आप जो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका हल, इसका जवाब आपको खुद आने वाले टाइम में मिलेगा। हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, ये बीजेपी के अपने भक्त हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, केजरीवाल के भी भक्त अपने हैं, बट वो भी अब उनके भक्त उन्हीं को वोट नहीं डाल रहे। उनके दिल्ली उनका है ना, उनके मंत्री जितने सारे थे, चाहे सिसोदिया हो, सारे करप्ट है जी। उनको ध्यान शराब पे है। अभी शराब, अभी पंजाब नशा मुक्त बात किया था उन्होंने। पे नशा मुक्त हुआ है। पंजाब आप जाइए, आज जाइए, हमारे रिश्तेदार अमृतसर में रहते हैं, लुधियाना में रहते हैं, वो परेशान है। पहले तो लोग डरते थे, अब क्या है, अब तो खुलेआम नशा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि इस तरीके से पंजाब या देश को बर्बाद नहीं कर सकते। उनका, केजरीवाल का मोटिव ये है कि बस मैं स्टेट जीता जाऊं, काम कुछ ना करूं।
जुमलेबाजी उनकी यहाँ भी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। अभी पंजाब में भगवंत मान के घर के सामने वहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उन पे लाठीचार्ज भी की गई। क्या कहेंगे, किसानों के लिए वो हितकारी है? अगर किसानों के हित में थे तो पहले कहाँ पर थे? अचानक से सीएम बनते हित में आ गए वो। तो वो तो कह रहे हैं कि आपको पता है कौन से प्रोटेस्ट में भगवंत मान आपको आगे नजर आ गए? कोई एक प्रोटेस्ट बताइए ऐसा जिसमें वो आगे खड़े हो। वो तो थे ही नहीं, उनको खुद को नहीं पता था कि शायद मैं सीएम इलेक्ट होऊंगा। वो तो अपने पैसे खिलाने के चक्कर में थे कि जी मैं पैसे खिलाऊं तो किसी तरह सीट लूं। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं हम एमसीडी जीत गए, अब प्रधानमंत्री। का काम है कहना, केजरीवाल का काम है, दो काम है उनके, एक दूसरे पे आरोप लगाना और एक काम ना करना। काम किया होता तो जनता उनको सपोर्ट करती। तो आप देशवासी पूरे सुन रहे होंगे, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और पंजाब के लोगों को भी क्या संदेश? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप बीजेपी सरकार अथवा मोदी जी पे भरोसा रखें। जिस प्रकार उन्होंने देश के लिए किया है आगे भी करेंगे और आपको निराश नहीं होने देंगे। आप किसी भी पार्टी, अन्य पार्टी, बीजेपी छोड़ किसी अन्य पार्टी की बातों पे ना आए। आप खुद समझदार है, पढ़ी लिखी आज की टाइम में हमारी जनता हो रही है, तो आप खुद देखें। आप सबके पास क्षमता है, सब अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं। आप खुद देखेंगे आने वाले टाइम में कि बीजेपी देश को हमारे कितना आगे लेके जाएगी। तो अन्यथा किसी की बातों पे भरोसा ना करें। भारत माता की जय। जय हो, जय हो, जय। भाई साहब आप क्या कहेंगे? बस भाई साहब सबको तो बोल दिए। भाई साहब कुछ कह नहीं। हमारे भाई से जोश, आपका जोश कम नहीं होना चाहिए वैसे। शाम को अभी वोट जीत के आए, जब जीत तो जोश में रहना चाहिए। तो भाई साहब जो मोदी जी ने काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। हम मोदी जी से बहुत प्रसन्न हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी उम्र के लिए वो तंदुरुस्त रहे और ठीक ठाक रहे। केजरीवाल तो कह रहे हैं हम लंदन और पेरिस बनाएंगे। नहीं, वो कुछ नहीं बनाएंगे, वो यहाँ झाड़ू ही फेरेंगे। झाड़ू फेर बस झाड़ू थमा दी वैसे। बस एक बीवी ने घर पे झाड़ू पकड़ा हुआ और ये केजरीवाल साहब ने हमें बाहर झाड़ू पकड़ा दिया। ये देखिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आप क्या कहेंगे? आप अभी सुन रहे मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। जो मेरे जो भाइयों ने मेरे आपको बोला है अभी, ये बिल्कुल सत्य है। ये आने वाले टाइम में आपको अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, बहुत कमल की तरह हमारा देश खिलेगा। कमल बहुत। ये तो हमारे सिख भाई हैं, काफी संख्या में यहाँ पे आए हैं और अभी इनका पार्षद जीता है तो एक साथ आ रखे हैं। हाँ जी, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है। आप किधर से आए हैं? दिल्ली से ही? हम जंगपुरा क्षेत्र से आए हैं। आप क्या कौन सी सीट पे जीत गए हैं? हमारे मारवा जी हैं जो केंद्रीय गुरु सिंह सभा के प्रधान हैं और उनका बेटा लायपा नगर से 144 वार्ड नंबर से नवनिर्वाचित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी का जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ऐसा किसी जगह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं कट्टरवाद हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा कट्टरवाद इस देश में क्या संसार में भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारा मेयर बनेगा, बीजेपी हमारे पार्षदों को कॉल कर रही है, खरीद रही है, खेल कर रही है। अगर उनके पास कोई सबूत है तो पेश क्यों नहीं करते? पहाड़ कम कर देंगे, क्या लगता है वो पहाड़ कम कर देंगे? केजरीवाल पहले सोए हुए थे, आज पहाड़ नजर आ गए उनको। वो दिल्ली की जनता को आई लव यू कह रहे हैं, आप क्या? वो तो भारतीय जनता पार्टी भी आई लव यू कहती है। भारतीय जनता पार्टी भी आई लव यू कहती है। तो जो रिजल्ट रहा है पार्षद में, बहुत कांटे का टक्कर रहा है। आप देखो वोट परसेंट तो बीजेपी का वही है। जो झूठे लारे दिखा के, सपने दिखा के और झूठों लोगों को वादे करके आ रहे हैं, वो आने वाले वहाँ हिमाचल में क्या हुआ? हिमाचल में क्यों नहीं जड़े? गुजरात में क्यों नहीं? गुजरात में तो कह रहे थे सरकार बनाएंगे। सरकार बन गई गुजरात में। करोड़ों रुपया पंजाब का लाकर हिमाचल में और गुजरात में दुआ कर दिया। मान जी तो खुद नशे में रहते हैं, उनका क्या? करोड़ों रुपया जो है जाकर पंजाब का हिमाचल में और गुजरात में आकर उसमें मिला क्या? जीरो। जो पंजाब में किसान भी वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो स्थिति बदल पा रहे हैं आम आदमी पार्टी? वो स्थिति जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाएगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी उनको ऊपर पूरा विश्वास करके लोन का माफ नहीं करेंगे, उसका किसान का भी कोई समाधान नहीं है। अभी लॉ एंड ऑर्डर के भी सवाल उठ रहे हैं पंजाब में, क्या कहेंगे भगवंत मान जी के? लॉ एंड ऑर्डर का आप ही देखो ना, सारी गवर्नमेंट तो उनकी सारी गवर्नमेंट जो है हिमाचल और गुजरात में घूम रही है, तो बदमाश और लुआ लंगड़े वो आजाद हैं। ड्रग की समस्या का कितना समाधान हो पाया? आप वो तो कह रहे थे हम 1 महीने में सब कुछ बंद कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। 9 महीने उधर रहे, डबल हो गया। उसके बाद क्राइम भी डबल बढ़ गया और नशा भी डबल हो गया। तो
अब वो कह रहे हैं कि हम एमसीडी जीत गए, अब देश को जीतेंगे। तो देश आपके सामने ही है, हिमाचल देश में ही है ना, गुजरात और गुजरात भी देश में है। क्या मिला इनको? करोड़ों रुपया पंजाब का फूक दिया, करोड़ों रुपया। और जनता को क्या मिल रहा है? जनता को आपका झूठे लारे और वादे। आपका नाम क्या है? अर्जुन मारवा जी। क्या कहेंगे एमसीडी रिजल्ट पर दिल्ली में अभी? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के चर्चे में हमें सीटें दिलवाई हैं, मैं ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही अपना मेयर बनाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ टिकटों बेचकर लोगों को वो दिया है। लोग दिल से उनके साथ नहीं है, और अभी आपको 5 दिन बाद दिख जाएगा। वो कह रहे हैं, सिसोदिया कह रहे हैं कि हमारे पार्षदों को कॉल किया जा रहा है, बीजेपी का खेल शुरू हो गया। क्या कहेंगे? उनको बोलिए ना, लिस्ट दीजिए कौन फ़ोन कर रहा है। वो तो हमेशा कहते हैं हमारे लोगों को फ़ोन किया जा रहा है, फिर वो लिस्ट नहीं प्रोवाइड करते। वो एक नंबर झूठे हैं, एक नंबर मक्कार आदमी है। क्या लगता है कि मेयर बीजेपी का ही? हाँ, मेयर बीजेपी का ही बना। आप क्या कहेंगे, जो जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि एक सुपड़ा साहब बता रहे थे, केजरीवाल लिख के दे रहे थे कि 20 से कम है, आप जो रिजल्ट आया वो बहुत कांटे का टक्कर रहा है और बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है, क्या कहेंगे? इस पे आप ही ने सारी चीज़ें बोल दीजिए, मैं क्या बोलूँगा। आज ऐसे जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। लोगों ने उनको ईमानदार कहते थे, लोगों ने ईमानदार नहीं माना है। तो अभी आप जीत भी गए हैं, बधाई हो आपको। तो क्या कहेंगे आप इस जीत पर, किसको श्रेय देते हैं? हम जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश में काम किया है, जिस तरीके से हमारे देश की नाम पूरे विश्व में बढ़ाया है, उसी के ब्याह पर हमें वोट मिला है जी, और हमें जीत मिली है। अभी ये केजरीवाल ने जो शराब नीति का लागू किया, वो कह रहे थे कि हम लंदन बनाएंगे और पेरिस बनाएंगे। क्या लगता है वो कूड़े का पहाड़ मिटा पाएंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर ये कूड़े का जो पहाड़ करते हैं, इन्होंने 8 साल में क्यों नहीं देखा? क्यों ये आज उठा रहे? जब हमारे माननीय केंद्र होम मिनिस्टर ने बोला, वो आए, उन्होंने स्टार्ट कर दिया काम, उसके बाद वो कूड़े का पहाड़ स्टार्ट कर रहे हैं। उनका कोई वो नहीं है, वो एक नंबर झूठे हैं। उनके खुद के विधायक उनके ऑफिस में पिटते हैं, तो मैं इनसे कुछ नहीं लेना। इस बारे में कहेंगे हम। एमसीडी में कहाँ पे जीते आपके पक्ष के उम्मीदवार? हमारे जंगपुरा से मारवाजी जीते हैं। और कैसे रही टक्कर? टक्कर थी नहीं, टक्कर तो तब मानता जब होती, टक्कर थी नहीं, एक साइड रिजल्ट। आम आदमी पार्टी को हरा दिया आपने। आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं था वहाँ पे मारवाजी का नाम चलता है, मारवाजी का काम बोलते हैं, बीजेपी सरकार का काम चलता है, बीजेपी का नाम चलता है। तो केजरीवाल कह रहे हैं मेयर क्या किसका बनेगा? मारवाजी तो कह रहे हैं बीजेपी का मेयर बनेगा। बिल्कुल बीजेपी का बनेगा, आप आगे देखिए, आने वाले टाइम में आपको नजर आएगा। केजरीवाल को क्या कहेंगे, क्या संदेश देना? केजरीवाल जी को कहना चाहेंगे, आप मुंगेरी लेके हंसी सबने लेना बंद कीजिए, और आप जो लॉलीपॉप दुनिया को दे रहे हैं वो देना बंद कीजिए, और सच्चाई पे आइए। सच्चाई के रास्ते पे लोग सब आ चुके हैं, सबको दिखाई देना दे चुका है, और इसलिए बीजेपी के साथ हैं सब। आज की जीत पे क्या कहेंगे? गुजरात में सब